हेलो बच्चों, UP 21 क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग अगर इस क्लास तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए भी हैं। और आप लोगों के लिए हम लोग एक नई श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं और वो है दैनिक करंट अफेयर्स की श्रृंखला। इसी की बात अगर मद्देनज़र रखें तो आज के समय में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे आप छोटे लेवल का एग्जाम दीजिए, बड़े लेवल का एग्जाम दीजिए, कोई सा भी एग्जाम अगर आप देंगे तो करंट अफेयर अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यानी कि आपके प्रिय चैनल UP 21 क्लासेस ने ये निर्णय लिया है कि अब आपके लिए जो है विशेष तौर पर दैनिक करंट अफेयर्स की कुछ जो घटनाएं हैं वो दी जाएंगी, ठीक है। और इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं और फिर भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, अगर आपको बेहतर लगती है तो लाइक करें और अपने साथियों के लिए जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें हमारे माध्यम तक या हम तक पहुंचने का एक सुनहरा मौका मिल सके। बात करेंगे करंट अफेयर्स को लेकर, तो इसके अलावा देखो आपके लिए यूपीपी के लिए जो जीएस के प्रैक्टिस सेट हैं वो चल रहे हैं चैनल पर अपने। इसके अलावा बात करें तो जीएस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है। यूपीपी की अगर बात करी जाए तो स्पेशल तौर पर जो है एक प्रैक्टिस सेट और स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा बात करें तो आपकी जो है पॉलिटी की क्लासें भी बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाली हैं, MCQ क्लासें रहेंगी वो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न की ओर में। देखिए पहली जो बात है वो ये है कि उगादी त्योहार या उगादी किस भाषा के लोग का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। यानी ये पूछा जा रहा है, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है और इसी कारण से ये पूछा गया है कि उगादी किस भाषीय लोगों के द्वारा मनाया जाता है, या जो ये उगादी त्योहार है इसको मनाने वाले लोग कौन सी भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, कौन सी भाषी कहलाते हैं, ठीक है। देखो अगर यहाँ की बात करी जाए तो भाषा का विशेष तौर पर ध्यान रखना बच्चों, ये हमारे हैं तेलुगु भाषी। कौन से होते हैं? तेलुगु भाषी, ठीक है। उत्तर की बात करी जाए तो कौन से रहेंगे? तेलुगु भाषी। यानी तेलुगु भाषा वाले जितने भी लोग होते हैं, जो लोग तेलुगु बोलते हैं, वो ज्यादातर क्या मनाते हैं? ये उगादी त्योहार को मनाते हैं। किस किस स्टेट में मनाया जाता है अगर इसकी बात कर लें बेटा हम लोग, तो हम ध्यान रखेंगे अगर स्टेट की बात करें, राज्यों की बात करें, स्थान की बात करें कि कहाँ उगादी त्योहार मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको मनाने के मुख्य तौर पर जो स्टेट हैं वो दो हैं। एक हमारा है तेलंगाना और दूसरा है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो दो स्टेट है हमारे पास में, कौन कौन से? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दो ऐसे राज्य हैं जो उगादी त्योहार को मनाते हैं। बात आती है कब मनाया गया, किस दिन मनाया गया। अगर दिन के बारे में बेटा कभी पूछ ले तो ध्यान रखना दिन था 9 अप्रैल का, ठीक है। यानी दिवस की बात करी जाए तो ये कि दिन क्या था? 9 अप्रैल 2024 को ये त्योहार जो है मनाया गया। किन लोगों के द्वारा? तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा। राज्यों की बात करें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वासियों के द्वारा। 9 अप्रैल को ही क्यों मनाया गया और कब मनाया जाता है? देखो अगर फिक्स डेट की बात करी जाए तो 9 अप्रैल इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। मुख्य तौर पर अगर देखें ये मनाया जाता है, ये पहले नवदुर्गा से मनाया जाता है, या कह सकते हैं जो नव वर्ष प्रारंभ होता है तो चैत्र नवदुर्गा प्रारंभ होते हैं, उसी दिन से क्या होता है, या उसी दिन जो है ये त्योहार हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है तो ध्यान रखेंगे नव वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में। नव वर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में, ठीक है। उगादी त्योहार क्यों मनाते हैं? जो नववर्ष हमारा प्रारंभ होता है, हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं? इस त्योहार को मनाते हैं। कब मनाया जाता है? तो पहले चैत्र नवरात्र से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे बेटा, ये मनाया जाता है पहले चैत्र नवरात्र से, ठीक है। कब की बात करी जाए, समय की बात करी जाए तो प्रथम चैत्र नवरात्र से इसको क्या करा जाता है? मनाया जाता है, या कह सकते हैं शुरू किया जाता है चैत्र नवरात्र से, ठीक है। इस समय क्या करा जाता है? इस त्योहार को हम लोग मनाते हैं, या कह सकते हैं करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। इस बात का क्या रखना है, हम लोग को ध्यान रखना है। अब बात आ ही गई है तो यहाँ पर एक बात और तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो ये त्योहार होता है, यानी कि जो हमारा उगादी परिवार है, इसके साथ साथ एक और त्योहार मनाया जाता है और वह त्योहार होता है गुड़ी पड़वा का। किसका होता है? गुड़ी पड़वा, ठीक है। यानी यहाँ पर एक और त्योहार मनाया जाता है गुड़ी पड़वा, लेकिन वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता, बल्कि वह मनाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, कहाँ मनाया जाएगा बेटा? तो ये मनाया जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है।
इसके अलावा बात करिए तो इसको किस लिए मनाते हैं, तो इस गुड़ी पड़वा को जो मानते हैं वो मानते हैं मराठी नववर्ष के रूप में। किसके नाम से, मराठी नववर्ष के रूप में। यानी गुड़ी पड़वा से क्या होता है, जो मराठी नववर्ष होता है वो प्रारंभ होता है अपना। कौन से भाषा के लोग मनाते हैं, तो भाषा अगर पूछ ले तो ध्यान रखना जो ज्यादातर कोंकणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ज्यादातर कोंकणी भाषा का प्रयोग करते हैं वह लोग गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाते हैं, गुड़ी पड़वा करते हैं। ठीक है, और ये भी कब मनाया जाता है, तो वही डेट है इसके लिए, चैत्र नवरात्र के प्रारंभ होने पर। किसके, चैत्र नवरात्र के प्रारंभ होने पर, प्रारंभ होने पर। ठीक है, क्या मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। देखो हम अगर बात करें करंट अफेयर्स की क्लास की बात करें और आप यहां तक पहुंच गए तो मैं बता दूं सब लोग के लिए कि ये सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है बल्कि आपकी जीके स्ट्रेटजी के सभी को समाहित करने की एक पूर्ण क्लास रहेगी जिसमें हम सब पार्टों को देखेंगे। अभी हमने मुख्य तौर पर बात करें तो प्रश्न के हिसाब से 2 स्टेट की बात करी, एक अपने तेलंगाना की बात करी और दूसरे अपने आंध्र प्रदेश की बात करी। दोनों स्टेट को हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे कि विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा या एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अपने लोग तेलंगाना को लेकर। तेलंगाना, ठीक है, सबसे पहले बात करी जाएगी तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना स्टेट को लेकर के। लेकिन इसमें सबसे शुरुआत बात करें तो नंबर आता है गठन का, आखिर ये कब बना, कब हमारे सामने तेलंगाना राज्य आया। देखो तेलंगाना राज्य की बात करिए तो पहले तेलंगाना का क्षेत्र हुआ करता था वह आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन बाद में अभी जो है भाषाई आधार पर इसको क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया, ये कह सकते हैं तेलंगाना नाम से नया स्टेट बना दिया गया। और गठन की बात करें तो 2 जून 2014। ठीक है, अगर कभी पूछ लिया जाए कि तेलंगाना का गठन कब हुआ तो ध्यान रखेंगे 2 जून 2014 के लिए क्या किया गया, तेलंगाना का गठन किया गया या तेलंगाना राज्य हमारे सामने आया। राजधानी की बात कर लेते हैं, राजधानी क्या है इसकी। देखो राजधानी की बात करी जाए तो राजधानी अपनी रहेगी हैदराबाद। ठीक है, राजधानी क्या रहेगी अपनी, हैदराबाद जो है वो तेलंगाना क्या रहेगी, राजधानी रहेगी। जिले की बात करते हैं, कितने जिले हैं, तो तेलंगाना में जिलों की संख्या ध्यान रखनी है अपने लोग को, कितने जिले हैं, तो ध्यान रखेंगे 33 जिले हैं। कितने जिले हैं, 33 जिले वर्तमान समय में तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है तो ध्यान रखना के चंद्र राव या श्री के चंद्र राव जो हैं वो वर्तमान समय में क्या हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। के चंद्र राव ये क्या हैं, वर्तमान समय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा पूछ लिया जाता है राज्य के बारे में पूछता है तो ध्यान रखेंगे एक चीज जो हम लोग राज्य विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजकीय वृक्ष की, राज्य वृक्ष की। राज्य वृक्ष यानी तेलंगाना ने अपना राज्य वृक्ष किसको चुना है या किसको बना रखा है तो ध्यान रखेंगे इसमें आता है जम्मी चेट्टू। क्या आता है, जम्मी चेट्टू नाम का एक पेड़ होता है, जम्मी चेट्टू। और जम्मी चेट्टू को क्या बनाया गया है, जम्मी चेट्टू को राज्य वृक्ष जो है तेलंगाना के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राज्य पक्षी की बात कर लेते हैं कि यहाँ का राज्य पक्षी कौन सा है। ठीक है, स्टेट बर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ का राज्य पक्षी जो है ध्यान रखना पालपिट्टा है। कौन सा है, पालपिट्टा। ठीक है, तो यहाँ का ये लोकल लैंग्वेज में नाम है इसका पालपिट्टा। अगर इसकी बात करिए तो ब्लू जे बोलते हैं इसके, क्या बोलते हैं, ब्लू जे। ठीक है, ये यहाँ का क्या है, हमारा पक्षी है। पशु की बात कर लेते हैं कि यहाँ का राज्य पशु कौन सा है, पशु। ठीक है, देखो राज्य पशु की अगर यहाँ पे लेकर के बात करें तो एक हिरण की वैरायटी होती है, एक प्रजाति होती है जिसको बोलते हैं जिंका। क्या बोलते हैं, जिंका। और किसकी प्रजाति है, ये हिरण की प्रजाति है। और इसी को क्या कर रखा है, तेलंगाना सरकार ने अपना राज्य पशु नियुक्त किया है, कह सकते हैं चुना गया है। राज्य फल की बात कर लेते हैं कि राज्य का फल कौन सा है। देखो राज्य फल की अगर विशेष तौर पे बात करी जाए तो राज्य फल जो चुना गया है वो फलों का राजा आम को ही क्या चुना गया है, यहाँ का राज्य फल चुना गया, यानी आम क्या है, तेलंगाना का राज्य फल नियुक्त किया गया है। चलो अब बात करते हैं कौन से ऐसे स्थल हैं जो दर्शनीय स्थलों में आते हैं या यहाँ के महत्वपूर्ण स्थलों में गिने जाते हैं या काउंट किए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं
प्रमुख स्थलों की। प्रमुख स्थल कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो तेलंगाना में स्थित है। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों के नाम देता है मैचिंग कराने के लिए और उसके बाद उसके सामने राज्य देता है, अब मैच करो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सी मुख्य चीजें हैं। सबसे प्रथम नंबर पे अगर हम बात करें तो एक चीज आती है जिसको हम सब लोग जानते हैं चार मीनार के नाम से। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं बेटा? चार मीनार के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ऐसी अगर बात करी जाए तो एक अगला आता है सालासर जंग संग्रहालय। दूसरी क्या इमारत है? सालार जंग संग्रहालय। ठीक है, सालार जंग संग्रहालय जो है वो भी क्या है, यहाँ की एक दर्शनीय इमारत है। इसके अलावा बात करें तो गोलकुंडा का किला सबसे ज्यादा फेमस। गोलकुंडा का बहुत ज्यादा फेमस रहा ये का किला। ठीक है, ये भी यहाँ की क्या है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध या सबसे ज्यादा प्रमुख इमारत है। इसके अलावा बात करें, अगर तुमने पिक्चर देखी होंगी तो एक चीज का नाम जरूर सुना होगा और वो है रामोजी फिल्म सिटी। क्या है? रामोजी फिल्म सिटी। जैसे मान के चलो क्या विशेषताएं, ताजमहल है, ताजमहल में हर समय शूटिंग नहीं चल सकती तो वहां पर एक डुप्लीकेट ताजमहल बना हुआ है। ठीक है, यानी विदेश की जितनी इतनी महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनकी लोकेशन जो है रामोजी फिल्म सिटी में देखने को मिलती है। और ये कहाँ पर स्थित है तो ध्यान रखेंगे तेलंगाना में। तो चौथी इमारत सबसे महत्वपूर्ण रामोजी फिल्म सिटी। ठीक है, रामोजी फिल्म सिटी भी कहां पर स्थित है तो ध्यान रखेंगे तेलंगाना में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो पांचवें नंबर पर आती है हुसैन सागर झील। ठीक है, कौन सी आती है? हुसैन सागर झील। ठीक है, ये भी कहां पर स्थित है बेटा तो ध्यान रखेंगे ये भी हमारे तेलंगाना में स्थित है। इसके अलावा बात करिए एक जगह है बसरा। ठीक है, और बसरा भी कहां पर है तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। बात कर लेते हैं विधानमंडल को लेकर, या विधानमंडल की बात करें मुख्य तौर पर तो ध्यान रखेंगे विधानमंडल कैसा है, इस चीज का विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बात करते हैं विधानमंडल की, और विधानमंडल की बात करी जाए तो तेलंगाना का जो विधानमंडल है उसमें हम लोग को ध्यान रखना है ये कैसा है, द्विसदनात्मक है। कैसा है? द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक। ठीक है, कैसा है? द्विसदनात्मक है। ठीक है, तो इस बात का विशेष यानी इसमें जो है उच्च सदन और निम्न सदन जो है वो दोनों है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अलावा मुख्य तौर पर देखें तो लोक नृत्य क्या है यहाँ का, या कौन सा लोक नृत्य यहाँ का राजकीय लोक नृत्य माना गया है। लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। लोक नृत्य की अगर मुख्य तौर पर बात करी जाए तो लोक नृत्य में आता है यक्षगान। क्या आता है? यक्षगान। और यक्षगान क्या है यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य माना गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। ठीक है, तेलंगाना राज्य की बात चल रही है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आ रहा है भद्राद्री। ठीक है, कौन सा है? भद्राद्री। और भद्राद्री क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तेलंगाना का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा बात करिए एक रियासत हुआ करती थी हैदराबाद रियासत, एक काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और जब हैदराबाद रियासत भारत में मिलने को या विलीन होने को तैयार नहीं थी तो एक अभियान चलाया गया था, उसके बारे में कभी कभार पूछ लिया तो ध्यान रखना हैदराबाद का जो विलय हुआ, क्या हुआ? हैदराबाद का विलय। हैदराबाद का विलय। ठीक है, तो ध्यान रखना एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, कौन सा? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और इसी के द्वारा हैदराबाद को भारत के में जो है मिलाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या की बात कर लेते हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान संख्या की बात करिए तो संख्या है हमारी 3। कितनी है? 3। देखो करंट अफेयर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए इस पे विशेष तौर पे हम सब लोग को क्या करना है, विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब दूसरे स्टेट की बात करते हैं और हमारा दूसरा स्टेट आया है आंध्र प्रदेश। कौन सा आया बेटा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं एक एक करके कि क्या क्या चीजें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सबसे पहले बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर इसका भारत में स्थान देखें, ठीक है, तो ध्यान रखोगे क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका भारत में स्थान कौन सा आता है? इसका स्थान आता है 7वां। कौन सा आता है?
सातवां। राजधानी की बात कर लेते हैं कि यहाँ की राजधानी क्या है। ध्यान रखेंगे अमरावती। क्या है? अमरावती। पहले हैदराबाद हुआ करती थी और 10 साल के लिए हैदराबाद बनाई गई थी, लेकिन जैसे ही 2024 लगा तो 10 साल वाला एग्रीमेंट खत्म हो गया और उसके बाद राजधानी अब क्या बन गई इसकी? अमरावती यहाँ की राजधानी बन गई है। स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को क्या की गई थी? स्पेशल तौर पर आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी। सबसे बड़ी सिटी की बात करते हैं, सबसे बड़े शहर की बात करते हैं। सबसे बड़ा शहर, बड़ा शहर, तो यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा सिटी है, सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा बात करें यहाँ का वृक्ष कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ का जो सब महत्व राज्य वृक्ष है वो है हमारा नीम या बेपा चेट्टा। ठीक है, राज्य वृक्ष की बात करें तो ये आता है हमारा नीम या इसको बोलते हैं बेपा चेट्टा। ठीक है, और यही क्या है? आंध्र प्रदेश का राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष की बात करें राज्य पुष्प की, राज्य पुष्प, और राज्य पुष्प का ध्यान रखना है कि जो आंध्र प्रदेश है हमारा उसका जो राज्य पुष्प है वो है चमेली का। किसका है? चमेली का। ठीक है, आपको लोकल लैंग्वेज का नाम भी मिल सकता है। इसके अलावा मुख्य तौर पर बात करें पशु को लेकर के कि यहाँ का राज्य पशु कौन सा है। ठीक है, राज्य पशु की अगर मुख्य तौर पर बात करिए तो काला हिरण। क्या है? काला हिरण जो है वो यहाँ का पशु है। काला हिरण यहाँ का क्या है? राज्य पशु है। इसके अलावा बात करते हैं पक्षी की। यहाँ का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ध्यान रखना तोता। ठीक है, तोता क्या है? यहाँ का राज्य पक्षी है। क्या है? तोता यहाँ का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। अगर इसकी बात करें तोता की, उसको बोलते हैं राम चिलूका। क्या बोलते हैं? राम चिलूका, चिलुका। ठीक है, ये क्या है? यहाँ का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। इसके अलावा बात करें नृत्य को लेकर कि यहाँ का महत्वपूर्ण नृत्य कौन सा है या किस नृत्य की जो है यहाँ पर राज्य की नृत्य माना गया है? राज्य नृत्य, तो ध्यान रखेंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, ठीक है, क्या है? कुचिपुड़ी जो है वो क्या है? यहाँ का राज्य नृत्य है। इसके अलावा बात करिए मुख्य तौर पे दूसरा आता है ओटम का। कौन सा? ओटम। ठीक है, ओटम। ठीक है, इसके अलावा बात करी जाए मुख्य तौर पर तो आगे बात जो आता है अगला नंबर वो आता है भाषा का कि राज्य भाषा किसे बनाया गया है? तो तेलुगु के लिए। ठीक है, किसके लिए? तेलुगु के लिए क्या बनाया गया है? यहाँ की राज्य भाषा घोषित किया गया है। मुख्य नदियों की बात करें तो नदियों में नंबर आता है कृष्णा का और गोदावरी का। कृष्णा और गोदावरी, इन दो नदियों का प्रमुख तौर पर आंध्र प्रदेश में क्या आता है? नाम आता है। प्रमुख झील की बात करें कि आंध्र प्रदेश की सबसे प्रमुख झील कौन सी है? तो ध्यान रखना कोल्लेरू। कौन सी है? कोल्लेरू। कोल्लेरू क्या है? यहाँ की सबसे प्रमुख झील मानी जाती है। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। साक्षरता दर, साक्षरता दर 2011 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ ये है 67.41%। 67.41% क्या है? यहाँ की लिटरेसी दर है या कह सकते हैं लिटरेसी रेट रहा है। इसके अलावा बात करें मुख्यमंत्री को लेकर के कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री जो इस समय है वो है वाई एस जगमोहन रेड्डी। कौन है? वाई एस जगमोहन रेड्डी। ठीक है, कौन है? वाई एस जगमोहन रेड्डी जो है वो क्या है? वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा बात करें कि राजकीय प्रतीक क्या है यहाँ का? राज्य प्रतीक, राज्य प्रतीक, तो ध्यान रखेंगे राज्य प्रतीक जो यहाँ का वो है कुंभ। क्या है? कुंभ जो है यानी घड़ा जो है वो यहाँ का क्या है? राज्य प्रतीक है या पूर्ण कुंभ। इसके साथ साथ जो सबसे विशेष बात याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर यानी कि आंध्र प्रदेश में भारत का पहला, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर भारत का पहला, ठीक है, क्योंकि भारत का पहला इसलिए हमें ध्यान रखना है डिजिटल प्रौद्योगिकी संस्थान,
डिजिटल प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, डिजिटल प्रौद्योगिकी संस्थान बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करी जाए मुख्य तौर पर तो एक जगह है लंबा सिंगी। क्या है? लंबा सिंगी, आंध्र प्रदेश में लंबा सिंगी। और ध्यान रखेंगे इस लंबा सिंगी की बात कभी पूछ ले तो इसे आंध्र प्रदेश का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश का कश्मीर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे क्या बोला जाता है? आंध्र प्रदेश का कश्मीर बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एसपीजी में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया? प्रश्न दोबारा सुनो बेटा, हाल ही में किसे एसपीजी में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो नाम है इनका लव कुमार। क्या नाम है? लव कुमार। तो ध्यान रखेंगे लव कुमार को क्या बनाया गया है? महानिरीक्षक बनाया गया। किसमें बनाया गया? एसपीजी में बनाया गया है। इसके अलावा बात कर लेते हैं थोड़ी सी लेकर के एसपीजी को लेकर के, ये आखिर एसपीजी होती क्या है और ये काम क्या करती है, किस काम में एसपीजी के लिए है आवश्यकता पड़ती है। काम की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और उनके परिवारजनों की सुरक्षा का जो दायित्व है वो किसके पास है? एसपीजी। किस किस का? भारत के प्रधानमंत्री, इसके अलावा बात करिए भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, इन सब की बात करिए और इनके परिवारजन की सुरक्षा का दायित्व किसके पास है? सारा का सारा तो एसपीजी के पास होता है। स्थापना की बात कर लेते हैं एसपीजी को लेकर, तो ध्यान रखेंगे एसपीजी की स्थापना जो हुई 2 जून 1988 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब हुई स्थापना? 2 जून 1988। क्यों हुई अब ये भी समझ लो। एक बार जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा ऐसा किया गया, उनकी हत्या की गई, उसके बाद इस गठन की क्या की गई थी? बात की गई थी। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है आदर्श वाक्य, तो ध्यान रखना है इसका जो आदर्श वाक्य है किसका? एसपीजी का आदर्श वाक्य। देखो एसपीजी का आदर्श वाक्य है बहादुरी, समर्पण, सुरक्षा। बहादुरी, समर्पण, सुरक्षा। ठीक है, क्या है? बहादुरी, समर्पण, सुरक्षा जो है वो क्या है? इसका आदर्श वाक्य है, इसका ध्येय वाक्य रखा गया है। इसके अलावा बात करें, ये पूछ लेता है कभी कभार कि एसपीजी का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो समिति कभी भी पूछ ले, ठीक है, समिति की बात कभी हो तो ध्यान रखना बीरबल नाथ समिति। कौन समिति? बीरबल नाथ समिति। ठीक है, और बीरबल नाथ समिति के द्वारा क्या किया गया था? इसका गठन किया गया था और ये समिति बनाई गई थी 1985 में। कब बनाई गई? 1985 में। और जैसे मैंने अभी हाल बताया था कब बनी थी? तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद ही क्या बनाया गया था? इस समिति का गठन करके एसपीजी का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? देखो सीआरपीएफ शौर्य दिवस की बात करी जाए तो ये मनाया जाता है 9 अप्रैल के लिए। कब मनाया जाता है बेटा? ध्यान रखेंगे 9 अप्रैल के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का जो है हम लोग क्या मनाते हैं? शौर्य दिवस मनाते हैं। इस बार कौन सा मनाया गया? तो ध्यान रखना 59वां। कौन सा मनाया गया? तो इस बार 59वां शौर्य दिवस हमारे द्वारा मनाया गया। क्यों मनाते हैं ये समझ लो। घटना है 1965 की, यानी 1965 को लेकर के। 1965 की बात करी जाए तो पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया और इस हमले में बहुत कम हमारे जवान थे जिन्होंने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी के सभी क्या हो गए? शहीद हो गए। और इसी कारण से सीआरपीएफ अपना क्या मनाता है? उस दिन शौर्य दिवस मनाया जाता है। कितने कर्मी शहीद हुए तो ध्यान रखेंगे, और कब शहीद होने के बाद भी अपना कब्जा कायम रखा तो इसमें 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए। पुलिसकर्मी यानी सीआरपीएफ के जो जवान थे वो क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है, 1965 में। इसी कारण से हम लोग क्या मनाते हैं? शौर्य दिवस मनाते हैं। बात कर लेते हैं सीआरपीएफ के स्थापना दिवस को लेकर के। ठीक है,
स्थापना दिवस की बात करते हैं, यानी कब इसको स्थापित किया गया, गठन कब किया गया, तो ध्यान रखेंगे सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई 27 जुलाई 1939 को हुई थी। ठीक है, 27 जुलाई 1939 गठित हुई थी, या कह सकते हैं बनाई गई थी। इसके अलावा बात करिए मुख्य तौर पर कि इसका गृह मंत्रालय के जो अधीन लिए गई है, यानी गृह मंत्रालय में शामिल जो किया गया, गृह मंत्रालय में जो शामिल किया गया वो किया गया था हमारा जो है 28 दिसंबर 1949 में। 28 दिसंबर 1949 में। मुख्यालय की बात कर लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है, हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो मुख्यालय बना हुआ है वह बना हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ है इसका मुख्यालय सीआरपीएफ का, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में क्या है इसका मुख्यालय। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। मुख्य तौर पर अगला प्रश्न है खुबानी खेलना महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया, कहाँ मतलब किस जगह पर जो है इस महोत्सव को आयोजित किया जा रहा है या मनाया जा रहा है। स्टेट की ध्यान रखेंगे, ये है हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ठीक है, तो खुबानी खेलना महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, लद्दाख में मनाया जा रहा है, और ये 6 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और 18 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक, 6 अप्रैल से 18 अप्रैल तक। ठीक है, कब से कब तक, 6 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो गोरकोन गांव में। कहाँ पर, गोरकोन गांव में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है, ध्यान रखना कारगिल वाले जिले में। ठीक है, कहाँ, कारगिल वाले जिले में पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग लद्दाख को लेकर के, उसकी विशेषताओं को लेकर के। ठीक है, बात करेंगे लद्दाख की। ठीक है, देखो स्टेट सारे जितने भी अगर आते हैं हमारे क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं अगर उनका रोल दिखता है तो हम सारे स्टेट को क्या करते हुए चलेंगे, कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि स्टेट के बारे में हमें अलग से या बाद में ना पढ़ना पड़े। ठीक है, इस बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये कैसा प्रदेश है, तो लद्दाख के बारे में ध्यान रखना, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। गठन की स्थापना की बात करें 31 अक्टूबर 2019 को। कब, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर से इसको अलग करके क्या बनाएगा, लद्दाख एक अलग स्टेट बनाया गया। बात करते हैं इसकी राजधानी को लेकर के कि राजधानी कहाँ है, राजधानी, तो राजधानी का ध्यान रखना है, लेह में क्या बनी हुई है, इसकी राजधानी बनाई गई है, लेह को ही क्या गया है, राजधानी घोषित किया गया है। इसके अलावा इसमें 2 ही जिले हैं, एक हमारा लेह है और दूसरे की बात करी जाए तो दूसरा राजधानी नहीं है बल्कि क्या है, दूसरा कारगिल। ठीक है, ये 2 क्या हैं, स्टेट सॉरी जिले बने हुए हैं, या कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बने हुए हैं। इसके साथ साथ बात करें, यहाँ भारत का सबसे ऊंचा पठार है। कहाँ है, यहाँ भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। आगे बात करते हैं मुख्य तौर पर कितनी ऊंचाई है, तो लगभग 3000 मीटर ऊंचाई। अगर पूछ ले ऊंचाई कितनी है, तो 3000 मीटर। कितनी है, लगभग 3000 मीटर यहाँ की क्या है, ऊंचाई है। बात करते हैं यहाँ के राजकीय पक्षी को लेकर के, तो काली गर्दन वाला जो सारस है वही क्या बनाया गया, यहाँ का पक्षी या राज्य पक्षी बनाया गया, काली गर्दन वाला सारस, गर्दन वाला सारस। ठीक है, तो काली गर्दन वाला सारस क्या है, यहाँ का प्रमुख पक्षी है। जानवर की बात करें तो लद्दाख पिका। ठीक है, पशु की बात करें, जानवर की बात करें तो लद्दाख पिका यहाँ का क्या है, जानवर है, कह सकते हैं यहाँ का पशु घोषित किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है GIG, जिग क्या है, तो ध्यान रखना यह जो है एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। क्या है, स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। ध्यान रखेंगे ये क्या है, स्वर्ण समर्थित मुद्रा है, स्वर्ण समर्थित मुद्रा। ठीक है, तो जिग क्या है, स्वर्ण समर्थित एक क्या है, मुद्रा है। बात कर लेते हैं किसने इसको बनाया है, इसका नाम किसने रखा है, और क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है जिग का
जिम्बाब्वे गोल्ड, जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक है। इसका क्या रखा गया है, ये नाम रखा गया है। इसके अलावा मुख्य तौर पर बात करें कितनी कीमत होगी, तो लगभग 1 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक की, ठीक है। 1 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक की क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। मुख्य तौर पर अगर आप बात करें तो एक कंट्री आ गया है जिसको हम बात करते हैं जिम्बाब्वे के नाम से। थोड़ी सी बातें इसके बारे में भी कर लेते हैं, ठीक है। जिम्बाब्वे की बात करिए मुख्य तौर पर तो ध्यान रखना ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। स्थिति की बात करी जाए तो कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है। इसके अलावा बात करी जाए यहाँ पे 2 प्रमुख नदियां बहती हैं, एक बोती है जम्बोजी और एक बोती है लिम्पोपो, ठीक है। जम्बोजी, ठीक है, यानी एक नदी कौन सी बहती है जिसका नाम है जम्बोजी, दूसरी की बात है तो लिम्पोपो, ठीक है। ये 2 नदियां क्या होती हैं, बहती हैं यहाँ पर, लिम्पोपो, ठीक है। इन 2 नदियों का बहाव कहाँ पर है, जिम्बाब्वे के शहर में है। राजधानी की बात कर लेते हैं कि राजधानी क्या है इसकी, राजधानी है हरारे, ठीक है। तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, हरारे है। इसके अलावा बात करी जाए ये एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी मुद्राएं चलती हैं, ध्यान रखें बहुमुद्रा वाला देश है। कैसा है, बहुमुद्रा वाला देश है, इस पे भारतीय रुपया भी चलता है, ठीक है। कैसा देश है, ये बहुमुद्रा वाला देश है। इसके अलावा बात करिए एक बहुत प्रसिद्ध चीज यहाँ पर है जिसको हम सब लोग जानते हैं विक्टोरिया फॉल्स के नाम से। किसके नाम से, विक्टोरिया फॉल्स, यानी विक्टोरिया झरना जो है वो भी यहाँ पर या जिम्बाब्वे में स्थित है। इसके अलावा बात करिए यहाँ पर यानी जिम्बाब्वे में दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, किसकी, दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, मानव निर्मित झील कहां पर स्थित है, तो जिम्बाब्वे में स्थित है। नाम पूछ ले कि कौन सी है तो ध्यान रखना इसका नाम है करीबा झील, करीबा बांध पर बनी हुई है इसीलिए इसका नाम भी क्या है, करीबा झील है। और ये क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसके अलावा बात करें भाषाएं कितनी बोली जाती हैं, तो भाषाएं ध्यान रखेंगे लगभग यहाँ पर 16 भाषाएं उच्चारित की जाती हैं या बोली जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा मुख्य तौर पर बात करी जाए तो यहाँ पर जो है हमें सबसे ज्यादा पाषाण युग की चित्रकलाएं देखने को मिलती हैं, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो पाषाण युग की चित्रकलाएं मिलती हैं, जैसे अपने भारत में बात करें भीमबेटका की गुफा मिलती हैं, ऐसे यहाँ पर बहुत सारी केव्स हैं, उन केव्स में पाषाण युग की बहुत सारी चित्रकलाएं हमको देखने को मिलती हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है इग्ला एस वायु रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा निर्मित है, तो ध्यान रखेंगे इग्ला जो है बेटा वो है रूस द्वारा निर्मित। कौन से देश द्वारा, रूस द्वारा, यानी इग्ला सिस्टम जो डेवलप किया है वो किसने किया है, रूस ने डेवलप किया है। करंट अफेयर्स में क्यों आई है, करंट अफेयर्स में इसलिए आई है क्योंकि भारत ने अभी कुछ मिसाइलों को क्या किया है, खरीदा है रूस के द्वारा या रूस के सिस्टम के द्वारा। भारत की बात करी जाए तो भारत इसके लॉन्चर और मिसाइलें दोनों ही खरीद रहा है, ठीक है। इग्ला की बात करी जाए तो इग्ला को कितने की बात खरीदी, तो लगभग 24, कितनी 24, 100 मिसाइलों में 24 लॉन्चर और बाकी जो है क्या खरीदी है, मिसाइलें खरीदी हैं। कैसी मिसाइल है, तो सतह से हवा में मार करने वाली। कैसी है, सतह से हवा में मार करने वाली, मार करने वाली, ठीक है। कैसी है, सतह से हवा में मार करने वाली क्या है, ये मिसाइल है। इसके साथ साथ बात करते हैं कैसी मिसाइल है, तो सिंगल मिसाइल है, इकलौती मिसाइल होती है, उसको लॉन्चर पर रखते हैं और दाग देते हैं, सिंगल मिसाइल, ठीक है। बहुत सारे आतंकवादी तुमने देखे होंगे कि कंधे पे बंदूक सी टांगे रहते हैं, लॉन्चर रखे रहते हैं, उससे क्या करते हैं हेलीकॉप्टर या वायुयान जो होते हैं उनको शूट करते हैं। तो ये उसी तरीके की बहुत ही ज्यादा डेवलप मिसाइल है, ठीक है। इसके अलावा बात करिए और कैसे क्या विशेषता है, तो यह एक विमान भेदी मिसाइल है। कैसी है, विमान भेदी मिसाइल है, ठीक है। कैसी मिसाइल है, यह एक विमान भेदी मिसाइल है। क्षमता की बात कर लेते हैं, 500 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक, ठीक है। कितने से लेकर, 500 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक। गति की बात कर लेते हैं, ठीक है। गति की बात करिए तो 400 मीटर प्रति सेकंड की गति से ये क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है या जा सकती है। भारत कल कितनी मिसाइलें खरीदेगा, तो ध्यान रखना भारत के बारे में बात करी जाए तो भारत इसके 120 लॉन्चर खरीदेगा
और साथ साथ बात करें तो 400 क्या खरीदेगा, मिसाइल खरीदेगा, और इसको चाइना पाक बॉर्डर पर क्या किया जाएगा, जो है रखा जाएगा या स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है रवांडा नरसंहार को कब याद किया जाता है। देखो रवांडा नरसंहार की बात करी जाए तो इसको याद किया जाता है 7 अप्रैल के लिए। कब किया जाता है, 7 अप्रैल के लिए, ठीक है। कब किया जाता है, 7 अप्रैल के लिए इसको मनाया जाता है, कह सकते हैं घोषित किया गया है। और इसी के साथ साथ रवांडा हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इस बार पहली बार कुतुब मीनार पर रवांडा का झंडा प्रदर्शित किया गया है, कह सकते हैं दिखाया गया था, ठीक है। कब, अगर रवांडा की बात करें तो रवांडा नरसंहार कब हुआ, 1994 में, ठीक है। 1994 में क्या हुआ, ये रवांडा नरसंहार हुआ, और इस बार हम लोग इसका 30वां स्मरणोत्सव मना रहे हैं, ठीक है। क्या मना रहे हैं, 30वां स्मरणोत्सव मना रहे हैं। इसके साथ साथ बात करी जाए तो ये जो रवांडा नरसंहार हुआ था, जैसे अभी अगर बात करें तो जैसे मणिपुर में एक घटना घटित हुई थी, उसी तरीके की घटना थी, और ये तुस्सी और हुतू समुदाय के मध्य हुआ था। किसके मध्य में, तुस्सी और हुतू, यहाँ पर ये दो प्रमुख समुदाय हैं, और यहाँ पर जो है क्या हुआ था, ये जो है हमला हुआ था, ये कह सकते हैं एक नरसंहार हुआ था। बात करें जाए कि इसमें मुख्य तौर पर क्या हुआ था, तो मुख्य तौर पर ये थी कि इन दोनों जातियों में आपस में क्या हुई थी, लड़ाई हो गई थी, और वहां के जो राष्ट्रपति थे उनको बोर्डिंग के समय क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। इसलिए दोनों समुदाय में क्या हो गई, लड़ाइयां हो गई, और बहुत सारे लोग, लगभग 8 से 10 लाख लोगों का क्या हुआ, इसमें नरसंहार हुआ है। 8 से 10 लाख लोग जो है मार दिए गए। रवांडा की राजधानी की बात कर लेते हैं, तो ध्यान रखा किगाली, ठीक है। राजधानी की बात करें, कभी पूछ लिया जाए क्योंकि करंट अफेयर्स में चर्चा में है, तो ध्यान रखेंगे किगाली, ठीक है। किगाली क्या है, इस समय वर्तमान समय में इसकी राजधानी बनी हुई है। इसके अलावा बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा चलती है रवांडा फ्रैंक, मुद्रा रवांडा फ्रैंक, ठीक है। क्या चलती है, रवांडा फ्रैंक जो है वो यहाँ पर मुद्रा चलती है, मुद्रा का जो है प्रचलन किया जाता है। कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कहां पर स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा बात करी जाए तो ये दुनिया की पहली देश है, या कह सकते हैं दुनिया का पहला देश है जिसकी संसद में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है। दुनिया का पहला देश है जहां क्या है, संसद में महिलाओं की संख्या अधिक है, महिलाओं की संख्या क्या है, अधिक है, किससे, पुरुषों से, ठीक है। इस बात का ही विशेष तौर पर क्या रखना, रवांडा के बारे में जानकारी रखनी है। अगला और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न है अपना, भारत ने हाल ही में समुद्री पोर्ट पर कहां अपना व्यवसायिक नियंत्रण प्राप्त किया है, ठीक है। यानी अपने देश की बात नहीं चल रही है, ये विदेश की बात चल रही है, और ध्यान रखेंगे ये जो प्राप्त किया गया है यह म्यांमार में प्राप्त किया गया है। कहां प्राप्त किया गया है, म्यांमार में प्राप्त किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखें कहां पर, बंदरगाह पर जो है व्यापारिक नियंत्रण स्थापित किया है, तो म्यांमार के बंदरगाह पर जो क्या किया है, व्यापारिक जो कह सकते हैं जो नियंत्रण है वो भारत ने क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। और ये भारत के लिए विदेशी नीति के तौर पर हम देखें तो बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ बात करें तो ये भारत का दूसरा विदेशी नियंत्रण वाला बंदरगाह क्या है, दूसरा नियंत्रण वाला बंदरगाह, यानी इसके अलावा बात करें तो एक बंदरगाह जो विदेश में है उस पर भी भारत का अधिकार है, और दूसरा बंदरगाह ये बन गया जिस पर भारत का क्या है, अधिकार है। पहले की बात करें तो पहला जो बंदरगाह है वो है ईरान का। कहाँ का है, ईरान का। और ईरान में एक बंदरगाह है जिसका नाम है चाबहार, ठीक है। कौन सा बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह जो है वो ऐसा बंदरगाह है जहां पर भारत ने क्या कर रखा है, कब्जा, कह सकते हैं नियंत्रण स्थापित कर रखा है। क्या जोड़ेगा, तो ये म्यांमार को जो है भारत से जोड़ेगा मिजोरम से। किसको जोड़ेगा, तो मिजोरम और म्यांमार को जोड़ा जाएगा, मिजोरम और म्यांमार, ठीक है। मिजोरम और म्यांमार को क्या करा जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ बात करी जाए किस नदी के माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो ध्यान रखना कलादान नदी के द्वारा। किसके द्वारा, कलादान नदी के द्वारा इनको क्या कराया जाएगा, आपस में कनेक्ट किया जाएगा या आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। थोड़ी सी बात म्यांमार के बारे में करते हैं, ठीक है।
म्यांमार के लिए देखते हैं कौन कौन सी बातें जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये स्थित कहाँ है, इसकी स्थिति क्या है, ध्यान रखना दक्षिण एशिया में। कहाँ पर है, दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में क्या है, ये म्यांमार जो है वो स्थापित है, या कह सकते हैं जो है अवरुद्ध है। इसके साथ साथ बात करें, इसको पहले क्या कहा जाता था, तो पहले बर्मा या ब्रह्म देश कहा जाता। क्या कहा जाता था, बर्मा या ब्रह्म देश कहा जाता। क्या कहा जाता था, बर्मा या ब्रह्म देश के नाम से इसको जानते थे। राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी यानी कि जो म्यांमार है, जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, इसकी वर्तमान में राजधानी क्या रखी गई है, तो वर्तमान में राजधानी ध्यान रखेंगे नेपिडा। नेपिडा, ठीक है। नेपिडा क्या है, वर्तमान समय की राजधानी है। पहले राजधानी जो हुआ करती थी पूर्व में वो रंगून, फिर उसके बाद बात करें तो यांगून, और उसके बाद अब क्या बना दी गई है, नेपिडा बना दी गई है। मुद्रा की बात कर लेते हैं कि यहाँ की मुद्रा क्या चलती है, या म्यांमार में कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ की प्रमुख मुद्रा जो है वो है क्यात। ठीक है, कौन सी मुद्रा चलती है यहाँ पर, क्यात मुद्रा चलती है। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं, यानी कौन से पशु को जो है राष्ट्रीय पशु नियुक्त किया गया या बनाया गया, तो ध्यान रखना शेर के लिए। किसके लिए, शेर के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया, राष्ट्रीय पशु बनाया गया, और इसको बोलते हैं पिंथे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसके लिए, पिंथे बोलते हैं। बात कर लेते हैं पक्षी को लेकर के कि यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, या किसे घोषित किया गया है, तो हरा मोर। हरा मोर क्या है यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। वृक्ष की बात कर लेते हैं, कौन सा वृक्ष यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है या राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है, तो पदोक का। पदोक का जो वृक्ष है वही क्या बनाया गया है, राष्ट्रीय वृक्ष बनाया गया है। खेल की बात कर लेते हैं, खेल है चिनलॉन। चिनलॉन, और चिनलॉन क्या है यहाँ का राष्ट्रीय खेल माना गया है, घोषित किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं फूल की, तो फूल है पादुक का। कौन सा है, पादुक का। ये बातें थी कुछ म्यांमार के बारे में। यहाँ पर ही आज की करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है, और आप लोग लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद।